हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स। दोस्तों, मुझे पता है कि आप इस टाइम प्रिपरेशन के सबसे टफेस्ट फेज से गुजर रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम सर पे है और करंट अफेयर्स का कुछ पढ़ा नहीं। अब यही डर सता रहा है कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। आपका यही डर दूर करने के लिए आ गया है आपका साथी, दैट इज स्टडी विंग्स, जहां स्टार्ट हो रही है एक शानदार जबरदस्त करंट अफेयर सीरीज, जिसमें हम कराने जा रहे हैं लास्ट 1.5 ईयर्स के बेस्ट 1000 करंट अफेयर्स, जिससे सिर्फ आपके 1000 नहीं बल्कि 5000 प्लस करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि एक करंट अफेयर से हम कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन कवर कराएंगे। आपको करना बस इतना है कि सीरीज को फुल कंसंट्रेशन से देखना है। इसकी जितनी भी वीडियोस आएंगी उन सबको फुल कंसंट्रेशन से देखना है, और अगर आपको लगे कंटेंट में दम है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, और कमेंट में लिखना है यस सर, कंटेंट में दम है। इससे होगा क्या, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम जल्द से जल्द आपकी ये सीरीज कंप्लीट करवाएंगे विद इन डेज, और वो भी आपके प्रीलिम्स से पहले। सो ज़्यादा बातें नहीं करते, काम की बात पे आते हैं। लेट्स स्टार्ट द सीरीज एंड फील द डिफरेंस। व्हाट इज डल परी? डल परी क्या है? डल परी एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है। क्या है डल परी? एक एम्बुलेंस है। इसको लॉन्च किया है एक एनजीओ ने, जिसका नाम है बॉर्डरलेस फाउंडेशन, बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन। बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन नाम की एनजीओ ने लॉन्च किया है डल परी नाम की एक एम्बुलेंस बोट। कहाँ? डल लेक के ऊपर। डल लेक के ऊपर कहाँ? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में डल लेक के ऊपर डल परी को लॉन्च किया है। ये क्या करेगी? ये कैटर करेगी मेडिकल इमरजेंसीज। दोस्तों, आपको पता है कि पास्ट में कितनी सारी इमरजेंसीज डल लेक के ऊपर हो रही थी, तो उन सब को देखते हुए ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो डल परी क्या है? एक एम्बुलेंस बोट है जिसको लॉन्च किया है डल लेक के ऊपर मेडिकल इमरजेंसीज को कैटर करने के लिए बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन एनजीओ के द्वारा। डल लेक से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि दुनिया का एक ही अकलौता फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ है? तो वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज सिचुएटेड ऑन डल लेक, श्रीनगर। एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन। ये असेंबली लाइन क्या करेगी? ये बनाएगी वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग H125 हेलीकॉप्टर, दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला H125 हेलीकॉप्टर, ओनली हेलीकॉप्टर टू हैव लैंडेड ऑन माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील? तो रिसेंटली डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्टेड टेली मेडिसिन मोबाइल क्लिनिक, जिसका नाम है आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील। ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया है, जो कि उनकी होम कंस्टिट्यूएंसी है। ये क्या करेगा? इसमें पेशेंट अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी इलनेस, अपनी कंप्लेंट अपनी लोकल लैंग्वेज में नरेट करेगा, और एआई डॉक्टर्स वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके रिस्पॉन्ड करेंगे पेशेंट को सेम लैंग्वेज में। नेक्स्ट, फर्स्ट फार्मूला 4 कार रेस शो कहाँ हेल्ड किया गया? तो रिसेंटली फर्स्ट एवर फार्मूला 4 कार रेस शो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में हेल्ड हुआ है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। नेक्स्ट, व्हाट इज कार टी सेल थेरेपी? व्हाट इज कार टी सेल थेरेपी? ये कार टी सेल थेरेपी क्या है? तो कार टी सेल थेरेपी की फुल फॉर्म है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी ये इंडिया की पहली जीन थेरेपी है जो कैंसर को ट्रीट करेगी। इंडिया की फर्स्ट जीन थेरेपी है, किसके लिए? कैंसर को ट्रीट करने के लिए, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड टी सेल का इस्तेमाल होगा कैंसर को ट्रीट करने के लिए। ये रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है। कहाँ? आईआईटी मद्रास में नहीं, आईआईटी दिल्ली में नहीं, आईआईटी बम्बे में। कार टी सेल थेरेपी कहाँ लॉन्च की है? आईआईटी बम्बे में।
क्या है ये फर्स्ट जीन थेरेपी है कैंसर को ट्रीट करने के लिए, जिसमें कौन सा सेल को यूज़ किया जाएगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड टी सेल को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बी सेल, टी सेल और प्लाज्मा सेल, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है इसकी। किसने लॉन्च किया, कहाँ लॉन्च किया? नेक्स्ट, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एक पुणे बेस्ड एनजीओ जिसका नाम है असीम फाउंडेशन, उसने 19th इन्फेंट्री डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी के साथ मिलकर एक ओपन साइंस पार्क सेटअप किया है। कहाँ? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ये क्या करेगा? ये स्टूडेंट्स को एक्टिवली एंगेज करेगा बिल्ड करने के लिए साइंटिफिक कंसेप्ट्स थ्रू गेम्स एंड साइमुलेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम? तो इंडिया का फर्स्ट राइस एटीएम जिसका नाम है अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम, इसको रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है किस गवर्नमेंट ने? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने। अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम, इंडियाज फर्स्ट राइस एटीएम, रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय उड़ीसा गवर्नमेंट टू revolutionize the public distribution system for ration card holders. Next, what is LignoSat probe? वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट जिसका नाम है लिग्नोसैट प्रोब, ये रिसेंटली लॉन्च किया है नासा और जक्सा ने मिलके। तो नासा क्या है? ये नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये स्पेस एजेंसी है यूएसए की। इसने जापान की स्पेस एजेंसी के साथ मिलके वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है लिग्नोसैट प्रोब। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ने अपना पहला मेलबोर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली में ओपन किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ने अपना पहला मेलबोर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली में ओपन किया है। किसने ओपन किया है? तो विक्टोरिया की प्रीमियर हैं जिनका नाम है जे मारिया एलन, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न का पहला मेलबोर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली में ओपन किया है। जैसे इंडिया में चीफ मिनिस्टर की पोस्ट होती है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में प्रीमियर की पोस्ट होती है। और विक्टोरिया एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की टोटल 6 स्टेट्स हैं, उनमें से एक विक्टोरिया है। तो विक्टोरिया की प्रीमियर ने दिल्ली में यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न का पहला ग्लोबल सेंटर ओपन किया है। नेक्स्ट, व्हाट इज भास्कर इनिशिएटिव? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज का ये इनिशिएटिव है। भास्कर इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज का इनिशिएटिव है। इसकी फुल फॉर्म है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्टर्स होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, एनजीओज होती हैं, गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं। तो इन सब को एक लाइन में एक प्लेटफॉर्म पर लेने का काम करेगा ये इनिशिएटिव भास्कर इनिशिएटिव, जो कि किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का इनिशिएटिव है। व्हाट इज बायोराइड स्कीम? बायोराइड स्टैंड फॉर बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। नाम से ही पता चल रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करता है। ये क्या करेगा? एम्स टू बूस्ट रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, बीएसएफ और एसबीआई ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है रिसेंटली ग्रो विद ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव। ये कहाँ किया है और किसने किया है? तो ग्रो विद ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव किसने किया है? एसबीआई बैंक ने और बीएसएफ ने। कहाँ? बीएसएफ हेडक्वार्टर श्रीनगर में। ये एक प्लांटेशन ड्राइव है। एक और ऐसा ही इनिशिएटिव है जिसका नाम है ग्रीन अर्थ हैप्पी अर्थ प्लांटेशन ड्राइव। ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए। कपवाड़ा में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है। हाईएस्ट कवर जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है? तो आंसर होगा कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। अगर इंडिया की बात करें तो टोटल फॉरेस्ट कवर है इंडिया में 21.71% और जे&के में है 19.95%। स्टेट की बात करें तो मिजोरम विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, मिजोरम विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर दैट इज 85.41%। ये छोटी स्टेट है तो इसमें
लगभग 85% जो एरिया है वो कवर है फॉरेस्ट से। एमपी हैज़ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर बाय एरिया। एरिया वाइज की बात करें तो एमपी नंबर 1 पे है, तो स्टेट के परसेंटेज की बात करें तो मिजोरम नंबर 1 पे है। नेक्स्ट, कैप्टन शिवा चौहान न्यूज़ में थी, ये कौन है? तो कैप्टन शिवा चौहान बन गई हैं फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट कमार पोस्ट। कमार पोस्ट कहाँ है? ये सचिन ग्लेशियर में है। तो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट कमार पोस्ट इन सचिन ग्लेशियर कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। सचिन ग्लेशियर वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड है जो कि कोराकोरम रेंज में है। तो कैप्टन शिवा चौहान ये एक कॉप्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स की। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम कॉमनली मोदी कार्ड के नाम से जानते हैं, ये अब बन गई है दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। वो कैसे? क्योंकि इसने जो एज लिमिटेशन थी उसको हटा दिया है। अब 70+ ईयर्स के लोग भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं, 5 लाख पर पर्सन। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो कि चनाब रिवर के ऊपर है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, रिसेंटली इसके ऊपर कुछ ट्रायल वगैरह रन किए गए थे, तो ये न्यूज़ में था। तो वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। कौन से रिवर के ऊपर? चनाब रिवर के ऊपर। ये ऑलमोस्ट 360 मीटर रिवर के ऊपर है इसकी हाइट। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ रिटायर हुए हैं, जो कि 50 नंबर के चीफ जस्टिस थे, और हमारे नए चीफ जस्टिस 51st नंबर के अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना हमारे न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु वाज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो थे जस्टिस हीरालाल जे कानिया। जस्टिस हीरालाल जे कानिया। रिसेंटली 3rd नेशनल फिजिकली डिसेबल्ड T20 चैंपियनशिप खेला गया। कहाँ खेला गया? ये खेला गया उदयपुर राजस्थान में, जिसमें फाइनल खेला जम्मू कश्मीर ने और मुंबई ने। जम्मू कश्मीर और मुंबई ने फाइनल खेला, और लगातार दूसरी बार जम्मू कश्मीर ने ये टाइटल जीता है। वसीम इकबाल इसके कप्तान थे। 35 रनों से ये टाइटल जम्मू कश्मीर ने जीता है। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024। सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 इसको कौन पब्लिश करता है? तो इसको पब्लिश करता है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। तो लगातार दूसरी बार RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास को A+ की रेटिंग मिली है। किसमें? सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में। कौन पब्लिश करता है? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। लगातार दूसरी बार शक्तिकांता दास को A+ की रेटिंग मिली है। नेक्स्ट, शीतल देवी न्यूज़ में थी, ये कौन है? तो गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया शीतल देवी, जो कि एक पैरा आर्चर हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से। इनको मिला है अर्जुन अवार्ड। किसने दिया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। क्यों इन्होंने ऐसा किया? तो इन्होंने जो 2022 की एशियन पैरा गेम थी उनमें 2 गोल्ड और 1 सिल्वर लाया था। नेक्स्ट, रोमेलो राम और गुलाम नबी डार, इन दोनों को मिला है पद्मश्री अवार्ड। रोमेलो राम है जम्मू से और गुलाम नबी डार हैं कश्मीर से। तो इन दोनों को मिला है पद्मश्री अवार्ड। कौन से फील्ड में मिला है? तो फील्ड ऑफ आर्ट में मिला है। वाइल टोगडेन रिनपोचे जो कि लद्दाख के हैं, उनको नवाजा गया है पद्म भूषण अवार्ड से इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। पद्मश्री अवार्ड 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है रिपब्लिक इंडिया का। नंबर 1 पे है भारत रत्न, नंबर 2 पे है पद्म विभूषण, नंबर 3rd पे है पद्म भूषण। नेक्स्ट, व्हाट इज गुलाब पोश प्रोजेक्ट? ये गुलाब पोश प्रोजेक्ट किसके साथ एसोसिएटेड है? तो गुलाब पोश प्रोजेक्ट रिसेंटली DC किश्तवाड़ ने लॉन्च किया था इन कोलैबोरेशन विद पिरामल फाउंडेशन। ये किसके रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है टू ट्रांसफॉर्म आंगनवाड़ीज। गुलाब पोश प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विद व्हाट? तो ये एसोसिएटेड है आंगनवाड़ीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ये क्या करेगा? ये 4 थीमेटिक
एरियाज़ पे काम करेगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सर्विस डिलीवरी पे, कम्युनिटी आउटरीच पे, और क्या करेगा, इन्हांसमेंट ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स कैपेबिलिटीज़। नेक्स्ट, हीना चौधरी जो कि जम्मू से हैं और मोहम्मद अशरफ ज़या जो कि कश्मीर से हैं, इन दोनों को मिला है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2024। तो हीना चौधरी को मिला है डोगरी में और मोहम्मद अशरफ ज़या को मिला है कश्मीरी में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ शक्ति, ये शक्ति क्या है? तो वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी मटेरियल फैब्रिकेशन चिप यूनिट, दुनिया का सबसे पहला मल्टी मटेरियल फैब्रिकेशन चिप यूनिट जिसका नाम है शक्ति, ये बनाया जा रहा है जिवार नाम की जगह में, उत्तर प्रदेश में। तो इसको कौन कौन बना रहा है? इसको बना रहा है इंडिया और यूएसए मिल के बना रहे हैं शक्ति प्रोजेक्ट, जिसका नाम है वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी मटेरियल फैब्रिकेशन चिप यूनिट। ये क्या करेगा? तो इट इज़ डेडिकेटेड टू इन्हांस नेशनल सिक्योरिटी। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, दुनिया का पहला मल्टी मटेरियल फैब्रिकेशन चिप यूनिट। क्या नाम है इसका? शक्ति। कहाँ बनाया जा रहा है? जिवार नाम की जगह पे, उत्तर प्रदेश में। कौन कौन बना रहा है? इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी सेंटर कहाँ इस्टेब्लिश की जा रही है? तो ये इस्टेब्लिश की जा रही है मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के अंदर। मुंबई की, ये मुंबई में इस्टेब्लिश की जा रही है। मुंबई में कहाँ? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के प्रीमाइसेस के अंदर ही इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट वंदे मेट्रो ट्रेन, ये रिसेंटली लॉन्च की गई। ये किसने लॉन्च की और कहाँ लॉन्च की और कौन कौन सी दो सिटीज़ को ये कनेक्ट करती है? तो इंडियाज़ फर्स्ट वंदे मेट्रो ट्रेन, जिसका नाम बदला गया था लॉन्च के कुछ घंटे पहले और न्यू नाम रखा गया था नमो भारत रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल। तो इंडिया की पहली नमो भारत रैपिड रेल रिसेंटली लॉन्च की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ये इंडिया की अपनी बनाई हुई एक ट्रेन है और ये कौन सी दो सिटीज़ को कनेक्ट कर रही है? ये कनेक्ट कर रही है भुज को अहमदाबाद से। अहमदाबाद जो कि कैपिटल है गुजरात की, और भुज कहाँ पड़ता है? गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। कच्छ डिस्ट्रिक्ट इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो नमो भारत रैपिड रेल कौन कौन सी सिटीज़ को कनेक्ट कर रही है? तो भुज को कनेक्ट कर रही है कैपिटल अहमदाबाद से, या कच्छ डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर रही है अहमदाबाद से। नेक्स्ट, एफएल टावर से इंस्पायर होते हुए रिसेंटली लॉन्च किया गया है दुनिया का सबसे लंबा बैम्बू टावर। वर्ल्ड टॉलेस्ट बैम्बू टावर कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है छत्तीसगढ़ में। कब बनाया गया है? तो वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है 18 सितंबर को। तो उसी दिन इसको इनॉग्रेट किया था किसने? नितिन गडकरी जी ने, जो हमारे हाईवे मिनिस्टर हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है भीमतारा डिस्ट्रिक्ट, और भीमतारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है जिसका नाम है कातिया विलेज। तो भीमतारा डिस्ट्रिक्ट में कातिया विलेज में, भीमतारा डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में वर्ल्ड टॉलेस्ट बैम्बू टावर इंस्टॉल किया रिसेंटली नितिन गडकरी जी ने, वर्ल्ड बैम्बू डे वाले दिन, जो था 18 सितंबर। नेक्स्ट, पीएम विश्वकर्मा योजना। ये पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है? तो जम्मू कश्मीर पहली यूटी बन गई है इंडिया की जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना को इम्प्लीमेंट किया है। ये क्या है? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। स्कीम्स दो तरह की होती हैं, सेंट्रल स्कीम दो तरह की होती हैं, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होती है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% फंडिंग सेंटर की होती है, और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में कुछ फंडिंग सेंटर की होती है और कुछ स्टेट की होती है। जैसे 50-50 भी हो सकती है, 50 सेंटर 50 स्टेट, या 75% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, 25% स्टेट गवर्नमेंट करेगी, या 90% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें क्या होगा? इसमें 18 प्रोफेशनल्स के लोग, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, कारपेंटर्स, कोबलर्स, इनको लोन दिया जाएगा। स्टार्टिंग में 1 लाख लोन दिया जाएगा सिर्फ 5% इंटरेस्ट पे। आपने
अपना काम धंधा करने के लिए। और जब ये पे बैक कर देंगे पूरा 1 लाख, तो इनको 2 लाख रुपया और मिलेगा सेम इंटरेस्ट रेट पे। तो पीएम विश्वकर्मा योजना फर्स्ट यूटी बनी है जे.एंड.के जिसने इम्प्लीमेंट किया है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें 18 प्रोफेशनल के लोग लोन ले सकते हैं 1 लाख इनिशियली 5% इंटरेस्ट पे, और वो ख़त्म करने के बाद उनको मिल सकता है 2 लाख और। नेक्स्ट, महाराष्ट्र बन गई है इंडिया की पहली स्टेट क्या करने वाली, जिसने लैंड परचेज किया जम्मू एंड कश्मीर में 2.5 एकड़ लैंड परचेज किया ऑलमोस्ट 8 लाख की। तो महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट बनी है 370 एब्रोगेशन के बाद जिसने सबसे पहले लैंड परचेज किया है ऑलमोस्ट 2.5 एकड़। कहाँ? बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। तो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में कहाँ? इशगाम नाम की जगह पे लैंड परचेज किया महाराष्ट्र ने, और ऐसी फर्स्ट स्टेट बनी है महाराष्ट्र। तो यहाँ क्या करेगी? यहाँ ये बनाएंगे टूरिस्ट भवन, या जिसका नाम होगा महाराष्ट्र भवन। जो वहाँ जो महाराष्ट्र के टूरिस्ट आएंगे जम्मू कश्मीर में, उनके लिए वहाँ फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी, उनके कल्चर वगैरह को भी दिखाया जाएगा। तो महाराष्ट्र ने कहाँ जगह लैंड ली है? बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑफिशियली स्टेटस दिया है राजमाता गौ माता का स्टेटस दिया है। किसको दिया है? देसी काऊ को। जो हमारी इंडिजिनियस गाय है, देसी काऊ है, जिसको हम जेबू कैटल भी कहते हैं। जेबू कैटल किसको कहते हैं? देसी काऊ को कहते हैं। देसी काऊ को राजमाता गौ माता का टाइटल किसने दिया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है। जेबू कैटल का जोलॉजिकल नेम होता है बॉस इंडिकस, और जो हमारी फॉरेन वाली कैटल होती है उसका नाम होता है बॉस तारास। नेक्स्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बीएसएफ ने रिसेंटली मिलेट्स फेयर ऑर्गेनाइज किया। किसने ऑर्गेनाइज किया? एसटीसी बीएसएफ ने। एसटीसी क्या है? सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर है उधमपुर में बीएसएफ का। उन्होंने मिलेट्स फेयर ऑर्गेनाइज किया, और उन्होंने क्या किया? ईयर 2023 को डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ मिलेट्स। नेक्स्ट, जीडीपी कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर यूज होता है, और इंडिया की जीडीपी कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर हुआ करता था 2011-12। इस बेस ईयर को चेंज किया है। किसने चेंज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। ये 2011-12 ईयर था, तो इसको चेंज करके जो नया बेस ईयर रखा है वो है 2022-23। तो अब नया बेस ईयर आ गया है 2022-23। इस बेस ईयर के हिसाब से जो जीडीपी कैलकुलेट होके पब्लिश होगी वो होगी फरवरी 2026 में। वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू बेस ईयर 2022-23 2022-23। पहला बेस ईयर क्या था? 2011-12। क्या करता है बेस ईयर? जीडीपी कैलकुलेशन में ये रोल प्ले करता है। इसके बेस पे जीडीपी कैलकुलेट होती है। तो ये कौन करता है? ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जम्मू कश्मीर यूटी फर्स्ट यूटी बन गई है इंडिया की जिसने नेशनल एंथम को कंपलसरी कर दिया है मॉर्निंग असेंबलीज में। नेक्स्ट, अतीका मीर। अतीका मीर जो कि सिर्फ 9 साल की हैं। कहाँ की हैं ये? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की हैं, निशात एरिया की। इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। ये बन गई हैं फर्स्ट फीमेल रेसर टू विन रोटैक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी। तो रोटैक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली फर्स्ट फीमेल कौन बन गई है? अतीका मीर। ये जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? तो ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली इंटरनेशनल मीट हुआ मेडिकल प्रोफेशनल्स का। तो इंटरनेशनल मीट ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल कहाँ हुआ? तो ये हुआ चेन्नई में। यहाँ डॉक्टर जतिंदर सिंह जी को अवार्ड किया गया। इसके साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन से फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए? तो डायबिटीज़ के फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री थे, तो इनका कंट्रीब्यूशन डायबिटीज़ केयर रिसर्च और डायबिटोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रोल प्ले किया है। तो इनको नवाजा गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के द्वारा इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। किसमें? डायबिटीज़ में। कहाँ ये मीट हुआ? तो ये मीट हुआ चेन्नई में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ऑपरेशन काम डाउन? रिसेंटली बुरहान वानी की डेथ एनिवर्सरी थी जुलाई में। बुरहान वानी को मारा क्या था? बुरहान वानी को मारा था जुलाई 2016 में। तो उसकी वजह से कश्मीर में काफ़ी अनरेस्ट हो गया था। बिजनेस ठप हो गए थे, स्कूल बंद हो गए थे, कम्युनिकेशन ठप हो गया था। तो
ऑपरेशन काम डाउन स्टार्ट किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा? क्यों किया गया था? 2016 में किया गया था। क्यों किया गया था? जो कश्मीर में अनरेस्ट हुआ है उसको रिस्टोर करने के लिए, स्कूल्स को रिस्टोर करने के लिए, बिजनेस को रिस्टोर करने के लिए और कम्युनिकेशन को रिस्टोर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था? ऑपरेशन काम डाउन। व्हाट इज ऑपरेशन धनुष? तो ऑपरेशन धनुष भी इंडियन आर्मी का एक ऑपरेशन है। ये टेररिस्ट की इन्फिल्ट्रेशन को काउंटर करने के लिए लॉन्च किया गया था। कौन से एरिया में? तो किरण सेक्टर में। किरण सेक्टर कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। तो ऑपरेशन धनुष कहाँ का है? किरण सेक्टर में लॉन्च किया गया है, इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑपरेशन काम डाउन किसके लिए था? बुरहान वानी की डेथ की वजह से जो अनरेस्ट आ गया था कश्मीर में उसको रिस्टोर करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑपरेशन कामधेनु? ये इंडियन आर्मी का नहीं है, ये ऑपरेशन है पुलिस का, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का ये ऑपरेशन है। तो ये किसके रिलेटेड है? टू कर्ब डाउन द कैटल स्मगलिंग। जम्मू कश्मीर में एक बड़े लेवल पर कैटल स्मगलिंग होती है, तो उसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑपरेशन सर्वशक्ति? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति इंडियन आर्मी का ऑपरेशन था। किसके लिए? टू एलिमिनेट द टेररिस्ट फ्रॉम रजौरी पुंछ सेक्टर। तो रजौरी पुंछ सेक्टर से टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन कामधेनु कैटल की स्मगलिंग को रोकने के लिए। ऑपरेशन धनुष किरण सेक्टर में इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए। और ऑपरेशन काम डाउन जो बुरहान वानी की वजह से अनरेस्ट हुआ था कश्मीर में उसको रोकने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए, सॉरी। नेक्स्ट, व्हाट इज पीएम आशा स्कीम? तो पीएम आशा स्कीम इसकी एब्रीवेशन है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये क्या है? इसका क्या एम है? तो फार्मर्स को उनके प्रोडक्ट्स के सही दाम मिले, टू इंश्योर रिम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस। कौन सी स्कीम है? पीएम आशा स्कीम, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। नेक्स्ट, व्हाट इज पीएम जुगा स्कीम? पीएम जुगा स्कीम प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ये बात करती है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, ट्राइबल कम्युनिटीज़ की डेवलपमेंट, ट्राइबल विलेजेस की डेवलपमेंट, और इसका मेन फोकस है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ट्राइबल कम्युनिटीज़ का इम्प्रूव करने पे। ये फोकस करती है हेल्थ पे, एजुकेशन पे और विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर पे। कौन सी स्कीम? पीएम जुगा स्कीम, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, फोकस ऑन टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। स्नो पीस को रिसेंटली एक्सपोर्ट किया गया है जम्मू कश्मीर से लंदन में। स्नो पीस जो ये कॉमनली हम घर में मटर यूज़ करते हैं, इनको एक्सपोर्ट किया गया है जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट से? तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से इनको एक्सपोर्ट किया गया है। कहाँ? लंदन में किया गया है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से? तो चकूरा नाम का एक गांव है, वहाँ से इनको एक्सपोर्ट किया गया है लंदन में। तो वहाँ इनकी ये खेती कौन करता था? तो इनकी खेती करते थे अब्दुल रशीद मीर साहब। हमें कैसे पता चला? तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात नंबर 111 में, मन की बात नंबर 111 में एक्नॉलेज किया है अब्दुल रशीद मीर को, जो कि चकूरा गांव के हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने स्नो पीस को एक्सपोर्ट किया है पुलवामा से लंदन। मोदी स्पॉटलाइटेड द इनॉग्रेशन शिपमेंट ऑफ स्नो पीस टू लंदन फ्रॉम पुलवामा, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहाँ है? ये है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। कौन से रिवर पे? चनाब रिवर पे। रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ने रिसेंटली एक पीपीए साइन किया है, पावर परचेज एग्रीमेंट। 40 ईयर का पावर परचेज एग्रीमेंट किया है साइन, किसके साथ? राजस्थान ऊर्जा विकास एंड आईटी सर्विसेज के साथ। तो रिसेंटली रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ने किसके साथ 40 ईयर का पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है? तो राजस्थान ऊर्जा विकास एंड आईटी सर्विसेज के साथ। यार राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज ने किसके साथ 40 ईयर्स का पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है? तो वो किया है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साथ। रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से नदी पे है? चनाब नदी पे है। नेक्स्ट, रिसेंटली जम्मू कश्मीर में कुछ मेला सेलिब्रेट किए गए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे खीर भवानी मेला। ये खीर भवानी टेम्पल में
सेलिब्रेट किया जाता है। और ये टेम्पल कहाँ है? ये है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। तो खीर भवानी मेला कहाँ सेलिब्रेट किया गया? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। गोल मेला कहाँ सेलिब्रेट किया गया? तो जगन्नाथ टेम्पल में, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। बाबा चमलियाल मेला कहाँ सेलिब्रेट किया गया? तो ये किया गया सांबा डिस्ट्रिक्ट में। बाबा सिद्ध गुरिया मेला कहाँ सेलिब्रेट किया गया? तो ये भी किया गया सांखा गांव में, सांबा डिस्ट्रिक्ट में। जिरी मेला ये कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है? रिसेंटली किया है, तो ये किया है मढ़ में, अखनूर में। बाबा जीतो के नाम पे ये मेला सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, रिसेंटली सैनी इंडिया जो कि एक हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी है, उसने एक एमओयू साइन किया है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथ। किसने एमओयू साइन किया है? सैनी इंडिया ने। किसके साथ? जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथ। क्यों? टू प्रोवाइड फाइनेंस सोल्यूशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर में भी और लद्दाख में भी। सैनी इंडिया हैवी कंस्ट्रक्शन एक इक्विपमेंट कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रही है। तो उसने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ? जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथ। क्यों? टू प्रोवाइड फाइनेंस सोल्यूशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर दीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर ये कहाँ इस्टेब्लिश किया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे पहला जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया जा रहा है कहाँ? महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में। ये पहला जटायु कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर होगा जो फोकस करेगा किस पे? एशियन वल्चर, एशियन किंग वल्चर की ब्रीडिंग और कंजर्वेशन पे, टू इंप्रूव पॉपुलेशन ऑफ एशियन किंग वल्चर। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में डाली गई है। एशियन किंग वल्चर को रेड हेडेड वल्चर भी कहते हैं। तो इसकी पॉपुलेशन क्यों कम होती जा रही है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है, एक ड्रग है, एक मेडिसिन है जिसको वेटनरी में बड़ा कॉमनली यूज़ किया जाता है, डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक क्या है? एक नसाइड है। नसाइड क्या होता है? नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो डाइक्लोफिनेक को वेटनरी में यूज़ किया जाता है, मींस एनिमल्स में यूज़ किया जाता है। तो वो एनिमल्स, उन एनिमल्स की जब डेथ होती है तो उसको ये वल्चर खाते हैं, तो वो वल्चर उसकी वजह से ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि ये डाइक्लोफिनेक जो है ये पॉइजनस है वल्चर्स के लिए। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी दोनों मिलकर बना रहे हैं ये जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर महाराजगंज में। कौन कौन बना रहा है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर बना रहे हैं जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर कहाँ? महाराजगंज में। एक और जटायु एंड स्पैरो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर भी है। ये जो नया बनना जा रहा है दुनिया का पहला, ये जटायु के लिए है, मतलब एशियन किंग वल्चर के लिए है। इससे पहले एक और भी है, तो वो क्या है? वो दोनों के लिए, जटायु और स्पैरो दोनों के लिए, जो होस्ट स्पैरो होती है उसके लिए। ये भी वर्ल्ड लार्जेस्ट फैसिलिटी है ब्रीडिंग और कंजर्वेशन के लिए। किसके लिए? इंडियन वल्चर और होस्ट स्पैरो दोनों के लिए। तो ये कहाँ है? ये है हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ? ये है हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ? हरियाणा में है ये पिंजौर नाम की जगह पे, एक पिंजौर टाउन है, वहाँ है। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? तो बीर शिकारगाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये है जटायु स्पैरो कंजर्वेशन, जटायु एंड स्पैरो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। लेकिन जो अभी बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे पहला जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, वो महाराजगंज में, यूपी में बनाया जा रहा है। व्हाट इज रीसेट प्रोग्राम? रीसेट प्रोग्राम क्या है? तो रीसेट इज एब्रीवेटेड एज रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये क्या करेगा? ये असिस्ट करेगा और एक्नॉलेज करेगा रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन को, जिनकी एज होगी 20 साल से 50 साल, मतलब 20 साल से 50 साल के बीच के जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है उनको ये असिस्ट और एक्नॉलेज करेगा, क्योंकि उन्होंने देश के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है। और उनको हेल्प किया जाएगा न्यू कैरियर पाथ देने के लिए, जैसे कि उनको हम कोचेस बना सकते हैं, मास्टर ट्रेनर्स बना सकते हैं, टीचर बना सकते हैं, ताकि उनका जो नॉलेज है, उनका जो स्किल है वो वेस्ट ना हो। नेक्स्ट, शिनकुला टनल। शिनकुला टनल या शिंगोला टनल, जहाँ भी ये वर्ड ला दिखे, ला का मतलब होता है पास। ये तिब्बतीन लैंग्वेज या लद्दाख की लैंग्वेज में इसको कहते हैं पास। तो जहाँ भी ला है इसका मतलब वो चाइना, लद्दाख
या उसके आसपास के इलाकों के किसी पास की बात की जा रही है। ये एक ट्रिक है। तो शिंकुला टनल ये 4.1 किलोमीटर का एक मोटरेबल टनल है जो कनेक्ट कर रहा है हिमाचल प्रदेश को लद्दाख यूटी से। हिमाचल प्रदेश के लाहौल वैली को कनेक्ट कर रहा है लद्दाख के ज़ंस्कार वैली से। ये शिंकुला टनल जो है ये प्रोजेक्ट उजाक या प्रोजेक्ट योजाक का एक हिस्सा है। तो प्रोजेक्ट योजाक जो है ये किसका प्रोजेक्ट है? ये PRO का प्रोजेक्ट है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लेह मनाली रूट को ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए तैयार करना। तो शिंकुला टनल वर्ल्ड हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट टनल है। दुनिया का हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है? शिंकुला टनल। ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है, ये कनेक्ट करेगा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख के साथ। हिमाचल प्रदेश की लाहौल वैली को कनेक्ट करेगा लद्दाख की ज़ंस्कार वैली के साथ। नेक्स्ट, रिसेंटली सिरहोमा लेवेंडर फार्म न्यूज़ में था। ये 620 कनाल्स का एक फार्म है जो कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में सिचुएटेड है। सिरहोमा लेवेंडर फार्म कहाँ है? अनंतनाग में। ये क्यों न्यूज़ में था? इसको डेवलप किया जा रहा है टूरिस्ट स्पॉट। तो कौन से लेवेंडर फार्म को टूरिस्ट स्पॉट में डेवलप किया जा रहा है? तो सिरहोमा लेवेंडर फार्म जो कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। पर्पल रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? तो ये लेवेंडर की कल्टीवेशन के लिए होता है। लेवेंडर रेवोल्यूशन भी इसको कहते हैं। भदरवा जो कि डोडा में है। अगर पूछा जाए कि सिरहोमा लेवेंडर फार्म कहाँ है? तो ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है। या कौन सा फार्म है जिसको टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा रहा है? तो वो है सिरहोमा लेवेंडर फार्म जो कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। अगर पूछा जाए लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया तो वो अनंतनाग नहीं होगा, लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया होगा भदरवा जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। 2 दिन का 3rd एनुअल लेवेंडर फेस्टिवल भी रिसेंटली भदरवा कैंपस जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का कैंपस है वहाँ सेलिब्रेट किया गया था रिसेंटली। तो लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया का है भदरवा डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और सिरहोमा लेवेंडर फार्म कहाँ है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, जिसको टूरिस्ट स्पॉट में डेवलप किया जा रहा है। रिसेंटली वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने श्रीनगर सिटी को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया है। तो श्रीनगर सिटी को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा रिसेंटली दिया है किसने? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने। या कौन सी इंडिया की सिटी को रिसेंटली वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया है? तो श्रीनगर सिटी को दर्जा दिया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का। किसने दिया है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने। क्या इससे पहले भी कोई ऐसी सिटी है जिसको ये दर्जा मिला हुआ है? तो जी हाँ, इससे पहले जयपुर है, मालापुरम है और मैसूर है। श्रीनगर जो है वो चौथी ऐसी सिटी है, 4th सिटी है जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज होमोसेप एटम? ये होमोसेप एटम क्या है? तो इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट है ये। इंडियाज फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट का क्या नाम है? होमोसेप एटम। ये किसने बनाया है? तो एक स्टार्टअप है, एक स्टार्टअप इंक्यूबेटेड है किसका? IIT मद्रास का। तो IIT मद्रास के स्टार्टअप इंक्यूबेटेड ने डेवलप किया है होमोसेप एटम जो कि इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि हमारे इस कंटेंट में दम है तो हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और जी हाँ, कमेंट में ये लिखना मत भूलें कि यस सर कंटेंट में दम है, और प्लीज़ इस सीरीज़ को कंटिन्यू करो। थैंक यू सो मच।